शुरू में कुछ भी नहीं था, फिर भगवान ने कहा और रोशनी हो गई। रोशनी और अंधेरे को अलग कर दिया, दिन और रात बन गए। ये पहला दिन था। दूसरे दिन भगवान ने आसमान और पानी बनाया, ऊपर के पानी और नीचे के पानी को अलग कर दिया। तीसरे दिन भगवान ने जमीन और समुद्र बनाए, पौधे और पेड़ उगाए, फल और बीज दिए। चौथे दिन भगवान ने सूरज, चंद और तारे बनाए, उन्हें आसमान में रखा ताकि धरती पर रोशनी हो और दिन रात और मौसम चले। पांचवें दिन भगवान ने समुद्र के जीवन और आसमान के पक्षी बनाए, उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि बढ़ते रहो। छठे दिन भगवान ने जमीन के सभी जानवर बनाए, फिर अपने स्वरूप में इंसान बनाया, आदमी और औरत दोनों। उनके नाम अदम और ईव रखे और सब जीवों पर राज करने को कहा। भगवान अपनी सभी रचना से खुश थे और बोले कि सब कुछ अच्छा है। भगवान ने एक सुंदर बाग लगाया जिसका नाम ईडन था। यह एक जन्नत थी, हरियाली से भरी, चमकती नदियों और स्वादिष्ट फलों से। भगवान ने अदम और ईवे को ईडन बाग में रखा और कहा कि किसी भी पेड़ का फल खाओ, लेकिन एक पेड़ को छोड़कर जिसमें भले बुरे का ज्ञान था। अदम और ईव भगवान और सारी सृष्टि के साथ प्रेम से रहते थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं था। वो नंगे थे, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती थी। ईडन में जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी। सांप बहुत चालाक था। उसने ईव से पूछा कि भगवान ने भले बुरे के ज्ञान वाले पेड़ का फल खाने से क्यों मना किया है। सांप ने ईव से कहा कि भगवान उनसे कुछ अच्छा छुपा रहे हैं। उसने ईवे को लालचा दिया, तुम मरोगे नहीं, बल्कि भगवान जैसे हो जाओगे, भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। ईव ने देखा कि फल सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। उसने वो ज्ञान चाहा जो सांप ने प्रॉमिस किया था। ईव ने लालच में आकर फल खा लिया, फिर अदम को भी दिया, उसने भी खा लिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी आंखें खुल गई। उन्हें एहसास हुआ कि वो नंगे हैं और उन्हें शर्म आने लगी। उन्होंने भगवान से छिपने की कोशिश की, अंजीर के पैटर्न से अपने आप को ढका। जब भगवान बाग में आए तो उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ है। उन्होंने अदम और ईव से उनकी नाफरमानी के बारे में पूछा। अदम ने ईव पर दोष लगाया और ईव ने सांप पर, लेकिन भगवान ने उन्हें उनके काम का जिम्मेदार ठहराया। नाफरमानी के कारण भगवान ने सांप को श्राप दिया कि वो पेट के बल रहेंगेगा और मिट्टी खाएगा। उन्होंने ईवे से कहा कि यूस बच्चे पैदा करने में डार्ड होगा और अदम को मेहनत करके खाना कमाना होगा। भगवान ने अदम और ईवे को ईडन बाग से निकाल दिया। उन्होंने अपनी जन्नत और भगवान के साथ अपना परफेक्ट रिश्ता खो दिया। इस नाफरमानी को द फॉल कहते हैं, जिसके कारण दुनिया में पाप और मौत आ गए। भले ही एडम और ईव ने नाफरमानी की, लेकिन भगवान उनसे प्यार करते रहे। उन्होंने उन्हें कपड़े दिए और वादा किया कि एक दिन एक उद्धारक आएगा जो उन्हें उनके पाप से मुक्त करेगा।